भारत माता की, भारत माता की, सनातन शक्ति की, वंदे वंदे। हम सब यहां आज सनातन मार्गदर्शन महोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। प्रणाम करता हूं महाराज। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित और हमारे सामने दीर्घा में उपस्थित संत शक्ति के पावन चरणों को नमन करता हूं। हमारे साथ मंच में अनेक विशिष्ट विभूतियां वर्तमान में उपस्थित हैं। हमारे विक्रम सिंह जी हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहां उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सबको इस सनातन मार्गदर्शन महोत्सव के आयोजन करने के लिए मैं बधाई देता हूं। आपके आयोजन की भावना क्या और इस पूरी योजना का मैं स्वागत करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। पर मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। जो हमने नाम रखा है सनातन मार्गदर्शन, सनातन को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सनातन पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है। मैं अभी यहां आने से पहले भारत के विदेश मंत्री के निवास में था। हमारे साथ में एक बेल्जियम नागरिक थे। उनका नाम है मार्टिन गुरुविच और 10 वर्ष पहले उन्होंने अपना नाम रख लिया है महाप्रभुदास। वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, विधर्म को छोड़कर धर्म की ओर आ गए हैं। हम ऐसे सनातन के भाग हैं। हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व को हम मार्गदर्शन देते हैं। उरुग्वे में पैदा हुए, बेल्जियम में रहते हैं, पूरा जीवन वहीं बिताया। मैंने बोला भाई क्या हो गया, आप सब कुछ छोड़कर, वहां हीरे के व्यापारी थे, सारा धन धनाढ्य सारा वैभव छोड़कर आप हिंदू बन गए हैं। उन्होंने बेल्जियम के अंदर एक छोटा सा टापू खरीदा और उस टापू के अंदर अगर हम में से किसी को भी अवसर मिले बेल्जियम जाने का, तो बेल्जियम की राजधानी से सिर्फ 1 घंटे का ड्राइव है। उस टापू का, उस द्वीप का नाम उन्होंने रखा है राधा देश। हम सब सुनते थे भजन, हम सब गुनगुनाते भी हैं, हमारो धन राधा राधा राधा। उसका साक्षात दर्शन हमने कर लिया। मैं स्वयं होकर आया हूं। वहां जाकर ऐसा लगता है कि हम राधा जी के ही देश में आ गए हैं। वहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। वहां अभिवादन भी राधा जी से है, धन्यवाद भी राधा जी का है, मार्गदर्शन भी राधा जी का है। वहां उन्हीं की ही सत्ता चलती है। वृंदावन के बाद हमको वहां ये दर्शन करने को मिला। मैंने उनसे पूछा कि 10 वर्ष पहले ये सारा धन धनाढ्य छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर, अपनी संपत्ति से आपने द्वीप खरीदा और उसके अंदर राधा देश बनाया। तब से बना रहे थे, 2 वर्ष पहले पूर्ण हुआ। आप सनातनी हो गए, हिंदू धर्म में आ गए, क्या हुआ? उनका एक ही उत्तर था,
बोले मेरे पर प्रभु की कृपा हो गई, मुझे सद्बुद्धि मिल गई, मेरा सौभाग्य जाग गया और मैं हिंदू धर्म में आ गया और मैं महाप्रभु दास बन गया। प्रभु जी की कृपा हुई और महाप्रभु का दास हो गया। अनेकानेक सभ्यता इस विश्व में आई है, वो हम सुनते हैं ना, रोमन आए और कितने सब आए, आकर चले गए। तो हमने ही सुना है ना कि उसके बाद भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बची हुई है। उसका कारण क्या है? हम आज भी वर्तमान में भी हैं, पहले भी थे और भविष्य भी हमारा ही है। हम सनातन हैं, विश्व को इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी मूलभूत विशेषताएं। मैं 20 वर्ष पहले पहली बार लंदन में गया। मुझे कहा गया कि लंदन के अंदर आपको हम यहां की सबसे बढ़िया स्थान में लेके चलते हैं और उसका नाम है लंदन म्यूजियम। हम में से कोई लंदन गया होगा तो बहुत वो फेमस है, वहां हर किसी को लेके जाते हैं। पूरे विश्व से वहां पर पुराना सामान पड़ा हुआ है, हीरे मोती जवाहरात और काफी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। मुझे तो देखकर ऐसा लगा कि विश्व का सबसे बड़ा लूट घर जिसको कहा जाएगा, पूरी दुनिया से लूटकर जो सामान इकट्ठा किया गया वो वहीं पड़ा हुआ है। लूट घर ही कहा जाएगा ना, कमाया तो है नहीं उन्होंने, जहां जहां गए वहां से लूटा और लूट कर वहां रख दिया और उसको लंदन म्यूजियम प्रस्तुत कर दिया। पर इस लूट घर का भी जब आप रिसेप्शन में जाते हैं, जब उसके पहले गेट में अंदर घुसते हैं, देखिए प्रभु की कृपा और देखिए प्रभु की माया। वहां जाते ही आपको सबसे पहले एक चित्र मिलेगा। वो चित्र क्या है? उस चित्र के अंदर अंग्रेजी सेना जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर रूस से और फ्रांस से सबसे लड़ रही थी, उस अंग्रेजी सेना का एक सिख सिपाही, उनके अंदर सारे तो हमारे 20 लाख सिपाही यहां से गए थे भारत से उनके लिए लड़ने के लिए। तो एक सिख सिपाही एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और जो उसका भोजन है वो अपने भोजन में से कुछ हिस्सा सामने नीचे एक फ्रेंच महिला खड़ी हुई है। ब्रिटेन और फ्रेंच की लड़ाई हो रही थी, ब्रिटेन उनको जीत गया था, तो वो अपना भोजन उसको दे रहा है जो हारे हुए फ्रेंच थे। ये क्या दर्शाता है? इस लूट घर के अंदर भी प्रभु ने हमको संदेश बता दिया कि सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता अमिट है, सनातन है। क्यों? क्योंकि सबकी चिंता करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत पर चलती है और उनके लिए वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ एक वाक्य नहीं है, वो सिद्धांत है। तो ऐसी सभ्यता, ऐसे सनातन धर्म को मार्गदर्शन नहीं देने की आवश्यकता, वो स्वयं सबको मार्गदर्शन देगा। सिर्फ पूजनीय संतों का आशीर्वाद ही चाहिए। ये पूजनीय संतों का आशीर्वाद ही मिला कि 500 वर्ष का संघर्ष देखते देखते समाप्त हो गया ना। ये पूजनीय संतों का ही हमें आशीर्वाद मिला कि जिसका हम स्वप्न देखते थे कि अखंड भारत बनेगा, पहली कड़ी उसकी पूर्ण हो गई, कश्मीर का पूर्ण विलय हो गया भारत। ये पूजनीय संतों का ही आशीर्वाद था। हम कोर्ट केस जीत गए थे, राम मंदिर बनने की कानूनी अड़चनें समाप्त हो गई थी,
विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे, मंदिर बनाना है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो चलो तैयारी की जाए। संसाधन कहां से आएंगे? औद्योगिक घरानों ने कहा कि हम बनाएंगे, हम पूरी राशि दे देंगे। तो ध्यान में आया कि प्रभु राम तो सबके हैं, प्रभु राम का मंदिर भी सबका ही बनेगा। कोई बिरला मंदिर नहीं होगा, कोई टाटा मंदिर नहीं होगा, ये तो राम मंदिर होगा, हमारे राम का मंदिर होगा। तो हम सब पूजनीय संतों का आशीर्वाद लेकर सभी राम भक्तों के पास जाएंगे, हम निधि समर्पण करेंगे। पूजनीय संतों ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्य दिया कि हमको 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। 10-10 रुपया जाकर आपने लेना है। उसके बाद जितना भी कोई निधि समर्पण करेगा स्वागत है, पर प्रत्येक राम भक्त का योगदान चाहिए, ऐसा तय किया गया। 45 दिन का समय दिया गया। 45 दिन में राम भक्तों ने मिलकर 1000 करोड़ इकट्ठा करना है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाना है। और पूजनीय संतों का आशीर्वाद देखिए, 45 दिन 1000 करोड़ तो छोड़िए, 15 दिन के अंदर 3000 करोड़ पार हो गए। राम भक्तों ने कहा, बार बार हमें तंग मत करना, अकेले राम जी का ही हमारे मंदिर नहीं बनना, काशी भी पड़ी है, हमको मथुरा भी कार्य करना है, तो बार बार हमारे पास मत आओ, इकट्ठे 3000 करोड़ इकट्ठा कर। मजे की बात यह है कि विदेशों में रहने वाले हिंदुओं को हमने संपर्क नहीं किया, क्योंकि हमको FCRA परमिशन नहीं मिली। हमें बाहर से राशि लाने की अनुमति नहीं मिली, वो अनुमति अब मिली है। तो अभी विदेशों से जो राशि आ रही है उसका तो अभी हिसाब किताब आएगा। और देखिए पूजनीय संतों के आशीर्वाद से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। राम जी एक टाट के नीचे थे, आज राम जी का भव्य मंदिर बन गया है। और वो राम जी जो हैं, हर वर्ष 500 करोड़ से ज्यादा अपने भक्तों के, अपने शासन के लिए टैक्स और इसके द्वारा देते हैं। वो भक्तों के ऊपर एक लायबिलिटी नहीं बनेंगे, शासन के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम सबकी चिंता करेंगे। कोरोना काल आया था ना, बीमारी प्रारंभ हुई थी कहां से? कम्युनिस्ट चीन से। हमारा कुछ लेना देना नहीं था। हमारे आचार व्यवहार में ऐसी बातें नहीं है जिसके द्वारा ऐसी बीमारियां आएंगी। हम तो गौ पूजा करने वाले हैं। हमारे यहां पर ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से मांस खाएंगे और इस तरह से हम रहेंगे जिससे ऐसी बीमारी आए। आई बीमारी चीन से, उसके इलाज की सुविधा किसके पास थी? भारत के पास भी नहीं थी। उसके इलाज की सुविधा दुनिया की फार्मास्यूटिकल जिसको बोलते हैं, वो तो यूरोप थे, अमेरिका थी, सारी विदेशी कंपनियां ही तो थी, उनके पास सारी सुविधा थी। हमें फेस मास्क लगाना है,
हमें पीपी किट पहननी है, कहां से आएंगी? हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, कहां से आएंगे? जो विश्व की फैक्ट्री कही जाती है चीन, वहां से आएगा। अपना कुछ लेना देना नहीं था इससे, आ गई बीमारी। शासन ने कहा कि आपको घर में रहना है। हमने कहा प्रभु राम को, भाई ये क्या है? हम तो सबके सब धर्मपरायण हैं, पूरे विश्व की चिंता करने वाले हैं, हमारे साथ ऐसा समय क्यों आ रहा है? प्रभु राम ने कहा, आराम से बैठो, आप सुरक्षा से घर में रहो, हम उसके बाद भी कार्य में लगे रहे। अपने आसपास वालों की चिंता करनी है। यहीं पर ही हमारे मंदिरों ने, हमारे मठों ने, हमारे आश्रमों ने, हमारे गुरुद्वारों ने, हमारे जैन स्थानकों ने, सबने अपने मंदिरों में सीता रसोइयां चला दी थी। कोई भूखा नहीं रहेगा। जब आवश्यकता पड़ी थी तो हमने अपने धार्मिक स्थानों की मर्यादाओं की भी चिंता नहीं की और उनको ऑक्सीजन सेंटर में बदल दिया था। शासन तो यहां का फेल रहा। जो स्थान स्थान में मोहल्ला क्लिनिक करके दिल्ली में बोल रखे थे, एक भी मोहल्ला क्लिनिक में एक भी कोरोना का मरीज का इलाज नहीं हो पाया। हमारे गुरुद्वारों ने, हमारे मंदिरों ने, हमारे धार्मिक स्थानों ने अपनी मर्यादा की चिंता नहीं की और दरवाजे खोल दिए। यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लग गए। की आवश्यकता है, हमें फेस मास्क की आवश्यकता है। जहां एक भी फेस मास्क नहीं बनता था, एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, इंडस्ट्रीज ने मेहनत की और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। हमारी मेडिकल कंपनियों को कहा गया कि हमें इंजेक्शन बनाना है, वैक्सीन बनानी है। जो ये विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने तो वैक्सीन $200 में दे रहे हैं और उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट हुआ तो हमारे पर कुछ भी केस नहीं कर सकते। हमें अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन लगानी है तो हमारे यहां के सभी डॉक्टर्स ने मिलकर, हमारी कंपनियों ने, मेडिकल कंपनियों ने मिलकर एक ऐसी वैक्सीन डेवलप कर ली जो आज सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। और हमने ना सिर्फ भारत में 300 करोड़ डोज उस वैक्सीन की दी, उस सब के साथ में विश्व के 70 देशों को फ्री वैक्सीन दी। वैक्सीन मैत्री के द्वारा हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का सबको मंत्र दिखाया। हम सब तो प्रभु राम से यही पूछ रहे थे। प्रभु राम ने बताया कि यही समय है, तुम बैठो घर में, मैं सारे कार्य करूंगा। और यही समय था जब प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया। आर्टिकल 370 समाप्त हो गई, ट्रिपल तलाक बाय बाय हो गया, नागरिकता कानून CAA यही समय पर बन गया। ये जब पूजनीय संतों का आशीर्वाद होता है, राम जी की कृपा होती है, तो ऐसे ही परिवर्तन आता है। आज के दिवस की हम दोनों बातों को अभी याद कर रहे थे। मेरे से पहले दुष्यंत जी ने हमें स्वयं बताया। आज ही का दिन था। इस महत्वपूर्ण दिवस पर पूजनीय संत एकत्रित हुए थे, यहां से थोड़ी दूर बोट क्लब में। किसके लिए एकत्रित हुए थे? उनका स्वयं का कोई कार्य नहीं था, कोई उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। हम सबकी चिंता करने के लिए एकत्रित हुए थे। उनको ध्यान है कि सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति के जो 3 स्तंभ हैं, वेद, ब्राह्मण और गौमां, ये तीनों स्तंभों पर प्रहार हो रहा है। और ये प्रहार आज से नहीं हो रहा।
ये प्रहार पिछले सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। आक्रांता जब भी आते हैं, आकर सबसे पहले हमारे वेदों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। हमारे ज्ञान के भंडार को जलाया जाता है, हमारे विद्यालयों को, हमारे शिक्षण संस्थाओं को जला दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। इन्हीं आक्रांताओं ने षड्यंत्र करके हमारे ब्राह्मणों को उनके बारे में दुष्प्रचार किया। जब मैं ब्राह्मण कहता हूं तो जैसा हम आज ब्राह्मण जाति में जोड़कर रखते हैं, मैं उन ब्राह्मणों के बारे में नहीं कह रहा हूं। उन सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण वो हैं जो हम सबको ब्रह्म का ज्ञान कराएं, ब्रह्म से परिचय कराएं। यही कहा गया था। जात पात हमारे यहां नहीं थी। ये जो आज जात पात की बात होती है, हमारे यहां ये थी ही नहीं, ये कुरीति ही नहीं थी। हम तो अपने गोत्र से पहचाने जाते थे, और गोत्र का मतलब है हम किस संत के आगे वंशज हैं, किस ऋषि के वंशज हैं। जब हम दोबारा अपने उस ज्ञान को, उस समझ को दोबारा पहचान जाएंगे, मेरा पूजनीय संतों को भी यही अनुरोध है कि हम सबको हमारे उस पुराने ज्ञान से परिचित कराइए। हम अपने गोत्र को पहचानेंगे तो अपने आप जात पात से ऊपर निकल जाएंगे। हमारे यहां इसका कोई स्थान नहीं है। अभी अभी हम सबने देखा ना, एक ऐसा एकत्रीकरण हुआ विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित हुए। ध्यान है ना आपको? महाकुंभ हुआ ना? किसने निमंत्रण दिया था उसका? आज इस कार्यक्रम में यहां पर हम कितने लोग एकत्रित हुए हैं? 250, 300, 400? इसके लिए कितने समय से मेहनत कर रहे हैं? सब कितने बार फोन कर रहे हैं? सबको पूछा जा रहा है, आएंगे इस तारीख को, पहुंचेंगे, ये निमंत्रण कार्ड है, ये स्थान है, इतना समय है, दिया जा रहा है ना। एक 500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत होती है? आप बताइए, उन 60 करोड़ श्रद्धालुओं को किसने निमंत्रण दिया था? बताइए, किसने निमंत्रण दिया? और ये निमंत्रण किस तिथि को आना है, कब हमको कहां पहुंचना है? यहां तो फिर भी अब मोबाइल फोन आ गए, टेलीविजन आ गया, सब आ गया, अखबार है। आप सोचिए ना, कितने वर्षों से हमारे महाकुंभ, हमारे कुंभ, हमारे अर्ध कुंभ सब चल रहे हैं ना। कब से चल रहे हैं बताइए? आप में से कोई बता सकता है कितने वर्ष से? कोई बता सकता है? 500 वर्ष से, 1000 वर्ष से, 2000 वर्ष से? बताइए। किसी के पास नहीं है। तो किसने ये सारी जनगणना की है? ये गणना किसने की है? कौन निमंत्रण देता है? अरे कौन निमंत्रण देगा, कौन तिथि बताएगा और कौन व्यवस्थाएं बताएगा? हमने देखे ना दृश्य, पूरा का पूरा परिवार, 8-10 लोग एक दूसरे के साथ ऐसे अपने दुपट्टे को बांधकर चले जा रहे हैं। आगे स्वयं घर स्वामी है, उसके बाद में वृद्ध माता पिता हैं, उसके बाद में बच्चे हैं और अंत में पत्नी है। सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। किसने निमंत्रण दिया? कुछ नहीं पता। क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं पता। कहां जाना है? बस चलते जाना है। हम जाते हैं, पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, होटल देखते हैं, कहां रहेंगे, कहां भोजन मिलेगा, कुछ चिंता नहीं है। हम चल रहे हैं, रास्ते में जगह जगह स्थानों में भंडारे लगे हैं, लंगर लगे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी रुक जाएंगे, 4 ईंट लगाएंगे, हमारी रसोई आज की बन जाएगी। ये सनातन संस्कृति है, ये सनातन सभ्यता है, ये हमारा धर्म है। किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी
ज्ञान हमारे पंडितों के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा प्रत्येक कोने में है और वहां पर सबको मिल जाता है। और उसके आगे का आनंद देखिए, हम सब जाते हैं इकट्ठे स्नान करते हैं। जब स्नान करते हैं हम सब साथ में हैं। हमको क्या मालूम है हमारे साथ में कौन है? हमारे साथ में एक श्रद्धालु है, एक धर्म प्रेमी है, साथ में हमारे ठाकुर है, हमारे साथ में वैश्य है, हमारे साथ में कौन है? कभी देखा? किसी ने पूछा? बताइए। और ये कितने वर्ष से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। ये दर्शाता है कि जात पात हमारे में कभी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं था। ये कुरीतियां आ गई, आक्रांताओं ने आकर हमारी इस संस्कृति पे प्रहार किया। अब समय आ गया है कि पूजनीय संत आगे बढ़े, हमको आशीर्वाद दें और हमको अपने इस पुराने ज्ञान से परिचित कराएं, हमें हमारी शक्तियों का भान कराएं। अभी अभी बात हो रही थी सर तन से जुदा की। सर तन से जुदा हम सब जानते हैं, उदयपुर में हुआ, कन्हैया के साथ हुआ। पूजनीय संत आगे बढ़कर समाज को याद दिलाएं कि जिस कन्हैया ने इंची टेप से उनका नाप ले रहा था, उसी कन्हैया की ड्रॉवर में एक कैंची भी पड़ी थी, उसने उसी हाथ से उसको पकड़ के क्यों नहीं प्रहार किया? इस शक्ति को याद कराने की आवश्यकता है हमारे समाज को। हमारा समाज आपके आशीर्वाद की, आपके ज्ञान देने की प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़िए, हमें हमारी शक्तियों का भान कराइए और हम सब इकट्ठे मिलकर अपने इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, ना सिर्फ अपना कल्याण करेंगे। ऐसा आप सबसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में